सदिश का परिभाषा, सदिश का प्रकार, सदिश को कैसे व्यक्त करते हैं, सब बता दिए सब। अब हमको पढ़ना है दो सदिशों का योग, दो सदिशों का योग, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का योग, ये हमारा हेडिंग रहेगा। देखो तो दो सदिश को जोड़ना है, ये हम कैसे जोड़ते हैं ये समझने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफीय विधि के, कौन विधि देखेंगे? नहीं, इंग्लिश में कहते हैं इसको ग्राफिकल मेथड। माने ग्राफ, हम चित्र खींचेंगे और उसमें तुम देखेगा चित्र में कि कैसे जुट रहा है, कौन रिजल्टेंट होगा। नहीं तो मान लो दो सदिश है, ये बिंदु O है, ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा है। मान लिया ये है ना, माना दो सदिश है, A वेक्टर और B वेक्टर, दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा। कोण देखने के लिए हम बता चुके हैं कोण कैसे देखते हैं, या तो हेड एक जगह होना चाहिए, टेल एक जगह होना चाहिए। तो अभी क्या एक जगह है? टेल एक जगह है, टेल, हेड ये है, टेल एक जगह है, नहीं है। तो इस सदिश को जोड़ने के लिए, सदिश को जोड़ने के लिए क्या करेगा, तुम किसी एक को ट्रांसलेट करो, माने स्थानांतरित करो। स्थानांतरित करने का मतलब उसको उठा के उसको समांतर आगे पीछे ऊपर नीचे करो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी को, ये ए को ऐसा ही रहना था, ये हमारा ए वेक्टर है, इसको क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट करके ऐसे यहाँ ले आते हैं, समझ गया? तो इसको ऐसे हमने लाया था, ये हमारा कौन वेक्टर हो गया? बी वेक्टर हो गया ना, ये हमारा बी वेक्टर हो गया। नीचे लिखते हैं ये हमारा हो गया बी वेक्टर। नहीं तो पहले वेक्टर के टेल से, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाने वाला सदिश इस दोनों सदिश का योग का परिणामी कहलाता है। जोड़ेगा तो कुछ ना कुछ निकलेगा, योग करेगा तो कुछ निकलेगा ना, रिजल्ट निकलेगा ना, उसी को उसका क्या कहते हैं? रिजल्टेंट कहते हैं, परिणामी सदिश कहते हैं ना। ये क्या हुआ? परिणामी सदिश। किसका किसका? ए और बी का। माना ए और बी के बीच का कोण थीटा है, तो ए के हेड पर बी का टेल रखते हैं, तो ए के टेल से बी के हेड को मिलाने वाला सदिश परिणामी सदिश कहलाता है। अब ये देखो, ये हमारा रिजल्टेंट निकला आर। यहाँ आर का मतलब है, आर किसके लिए लिखे हैं? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट हिंदी में कहते हैं परिणामी, ठीक है। देखो तो ये त्रिभुज बना क्या? ये त्रिभुज जैसा लगता है, ये त्रिभुज है ना, है? तो सदिश के योग नियम के ग्राफीय विधि में ये लिखते हैं हम, सदिश के योग का त्रिभुज नियम। कौन नियम? अभी जो हम लिखे हैं ये कौन नियम लिखे हैं? त्रिभुज नियम लिखे हैं ना। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या है ये? ट्रायंगल लॉ है, किसका? वेक्टर को जोड़ने का। ये इसमें क्या करते हैं, ट्रायंगल लॉ में एक सदिश या पहले सदिश के हेड पर दूसरे सदिश के टेल को रख देते हैं। तो पहले सदिश के टेल से दूसरे सदिश के मिलान, दूसरे सदिश के हेड को मिलाने वाला सदिश क्या कहलाता है? परिणामी सदिश कहलाता है ना। तो ये कौन हुआ? ये सदिश के योग का त्रिभुज नियम ना। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या करते हैं बोलो? जिन दो सदिशों का योग करना होता है ना, जिन दो सदिशों का योग करना होता है ना, तो ऐसे मत लिखो, बहुत बड़ा हो जाएगा।
प्रथम सदिश के हेड पर, नहीं जी, प्रथम सदिश के हेड माने शीर्ष, हेड पर दूसरे सदिश का पुछ, नहीं पुछ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेल, रखते हैं, नहीं। सदिश के योग नियम, त्रिभुज योग नियम में क्या करते हैं, प्रथम सदिश के शीर्ष पर दूसरे सदिश का पुछ रखते हैं, टेल रखते हैं, नहीं। तो क्या, तो प्रथम सदिश के टेल, नहीं, प्रथम सदिश के टेल माने पुछ तथा दूसरे सदिश के शीर्ष हेड को मिलाने वाला सदिश, परिणामी सदिश कहलाता है, मिलाने वाला सदिश कहलाता है। कौन समस्या, नहीं। तो ये हमारा कौन सदिश हो गया, परिणामी सदिश, नहीं, ये यहां तक ये हो गया। तो देखो इसको लिखते हैं, ये किसका किसका परिणामी है बोलो तो, आर वेक्टर बराबर है ए वेक्टर प्लस कितना वेक्टर, बी वेक्टर, है ना। तो ऐसा भी लिखते हैं, ये क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ना। माना ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो सदिश है ना, तो इसके परिणामी सदिश को सामान्यतः कोई आवश्यकता नहीं है, सामान्यतः आर वेक्टर जैसा कि लिखा है आर वेक्टर से सूचित किया जाता है ना। इसके परिणामी सदिश यहाँ यही लिख देते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, इसका इंग्लिश लिख दिया इसके नीचे, जस्ट नीचे जिसका है ना, से सूचित किया जाता है तथा आर वेक्टर बराबर होता है कितना, ए वेक्टर प्लस कितना है, बी वेक्टर। नहीं समझ में आया कि नहीं आया, कुछ नहीं है, दो सदिश को जोड़ना है ना, तो दोनों को इस तरह से एडजस्ट करो कि पहले के हेड पर दूसरे का टेल आ जाए। तो ऐसे तो अभी जो है कौन, अभी ऐसे तो आएगा नहीं, तो इसको इधर करना पड़ेगा आगे पीछे, या इसी को क्या करना पड़ता, ऊपर करना पड़ता। नहीं अभी लिखो तब हम वो करके भी दिखा देते हैं, रिजल्टेंट सेम आएगा। देखो अगर तुम चाहते तो ए को शिफ्ट कर देते, अभी हम इसको रखेंगे, इसको मिटाएंगे नहीं, मगर रिजल्ट सेम होगा। ऐसा है, हम क्या करते हैं अब की बार, अभी हमने किसको उठाया है, बी वेक्टर को उठा के ए के टेल पर रख दिया। अब हम क्या करना चाहेंगे अब कि ए को उठा के बी के हेड पर रख देंगे, बी के हेड पर रख देंगे। चलो ऐसा ही करते हैं, तो पहले तो बी वेक्टर लिखना पड़ेगा, ये हुआ हमारा कौन वेक्टर, मान लो ना कुछ इस तरह से, ये क्या है हमारा हुआ, बी वेक्टर हुआ ना। इसको उठा के रखना है अब इसके हेड पर, तो ये रखा, ठीक है। ये क्या कौन वेक्टर हुआ, ए वेक्टर, इसको मिलाओ, इसके फर्स्ट के टेल से मिलाता है ना, तो देखो इसको मिलाओ, तो ये हमारा क्या आर वेक्टर हुआ बराबर कितना, बी वेक्टर प्लस कितना वेक्टर, ए वेक्टर। नहीं तुम देखो तो कि ये जो वेक्टर है हमारा, ये और ये सेम नहीं है। वेक्टर में क्या बोले थे कि खाली पैरेलल हो, दिशा उसा नहीं बदले, इसको उठा के रखेंगे तो इस पे आ जाएगा ना सीधा सीधा। तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है, सेम है। तो तुम किसी को ट्रांसलेट कर सकते थे
जोड़ने के समय, चाहे ए को कर दो बी पर या बी को कर दो ए पर, रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा। नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जनरली हम ए पर कर देते हैं किसको? बी को। ए पर रख देते हैं बी को। नहीं, अब इसमें दूसरा नियम है ग्राफीय विधि में, समांतर चतुर्भुज का नियम। कौन नियम? समांतर चतुर्भुज। सदिश योग का, सदिश का समांतर चतुर्भुज नियम, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम माने होता है समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम माने समांतर चतुर्भुज, ये लॉ माने नियम, वेक्टर माने योग, सदिश, एडिशन माने योग। इसमें क्या करते हैं हम? समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो देखो, जैसे दो वेक्टर है, फिर वैसा ही करेंगे। दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, दूसरा ये है क्या है हमारा? बी वेक्टर। नहीं, दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा। तो इस दोनों की मदद से इसके समांतर एक और वेक्टर लो, तो ऐसा होगा। ये मतलब बी ही है, ये बिल्कुल बी समझना है इसको। इसके समांतर एक और ए लो, ये वेक्टर, ये क्या होगा? ए वेक्टर। नहीं, तो ये त्रिभुज कौन त्रिभुज हुआ? समांतर चतुर्भुज हुआ। बोलो। तो दोनों सदिशों को मिलाने वाले बिंदु से जाने वाला विकर्ण, तो ये देखो, ये जो विकर्ण है ना, ये जो डायगोनल है विकर्ण, यही क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर होता है इस दोनों का। इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज नियम। तू अगर देखेगा तो ये त्रिभुज नियम भी तुमको लगेगा। जैसे देखो, इस बी को उठा के हम बोले ये जो है ना, ये बी ही है, ये है बी वेक्टर, ये है कितना वेक्टर? ए वेक्टर। तभी जो बताया, ए वेक्टर ए के हेड पर बी का टेल रख दिया था, ए के टेल से बी के हेड को मिलाने वाला रिजल्टेंट हो गया ना ये। अभी जो कहा था बी के हेड पर ए का टेल रख देंगे, अभी लास्ट में जो बताया, तो देखो बी के हेड पे इसको उठा कर रख दिया, तो यही हुआ ना। तभी प्रूफ हो गया कि दोनों में से कोई हो सकता नहीं। तो इसको क्या कहते हैं? ये कैसा बना? ये कौन त्रिभुज? चतुर्भुज बना, समांतर चतुर्भुज बना ना, इसलिए इसको कहते हैं क्या? समांतर चतुर्भुज योग नियम। समांतर चतुर्भुज सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, क्योंकि समांतर चतुर्भुज बना है नहीं। तो सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार, समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार देखो, दो सदिश ना है, दो सदिश ए और बी है ना, यहाँ दो सदिश ए और बी का परिणामी सदिश दोनों बिंदुओं, दोनों उभयनिष्ठ बिंदुओं से जाने वाला विकर्ण होता है ना। समांतर चतुर्भुज में तो क्या को विकर्ण होगा? दो को होगा ना, एक यो तो होगा, लेकिन ये विकर्ण नहीं होगा, ये दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु से नहीं जा रहा है। जा रहा है कौन जा रहा है? ये वाला ना है। तो इसमें लिखते हैं, यदि दो सदिशों को, यदि दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के आसन भुजा, आसन भुजा का मतलब बुझता है ना, जो दोनों साथी रहता है, बगल बगल में रहता है। यदि दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज के आसन भुजा, नहीं, आसन भुजाओं के रूप में व्यक्त किया जाए, रूप में व्यक्त किया जाए, तो दोनों सदिशों के उभयनिष्ठ, ठीक है ना, कॉमन, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, COMMON, नहीं, दोनों सदिशों के उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण,
गुजरने वाला विकर्ण दोनों सदिशों के परिणामी सदिश को व्यक्त करता है। परिणामी सदिश इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर को व्यक्त करता है। यही हमारा क्या है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, माने सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम है। समझ गया ना? सदिश योग का दो तरह से जोड़ते हैं। पहला में जोड़ता था त्रिभुज बनाया करके, त्रिभुज बनाया, इसमें क्या बनाया? समांतर चतुर्भुज बनाया। कोई भी तरीका निकाले हम जोड़ना तो हमको रिजल्टेंट तो सेम मिलना है। दिख रहा है ना, ये त्रिभुज जैसा हो गया ना। ये तो लगता है इसको अगर भूल जाओ, ये दोनों को तो लगेगा त्रिभुज है, ये नीचे वाला को भूल जाओ तो लगेगा त्रिभुज है। नहीं, हम एक फिगर देते हैं, जैसे ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है ना, ये हमारा बी वेक्टर है इस प्रकार से, और ये हमारा है सी वेक्टर इस प्रकार से ना। तो क्वेश्चन है कि चित्र में तीन सदिश प्रदर्शित है ना? ठीक है ना? जो त्रिभुज की भुजा को त्रिभुज की भुजा से व्यक्त हैं, ऐसा लिख देते हैं। त्रिभुज की भुजा से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, एक नंबर में हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, सब पे वेक्टर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। बी नंबर में लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर माइनस सी वेक्टर। सी नंबर में लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर। और डी नंबर में लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस, नहीं तो ऐसा नहीं करते, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। इनमें से कौन सा सत्य है? सोच के कहो हमको, ठीक है? सोच के बताओ हमको कौन सा सही होगा। सी नंबर होगा। कैसे कैसे सी नंबर सही होगा? ठीक बोल रहे हो, सी नंबर इसका आंसर होगा। देखो अभी हमने कहा था सदिश को जब जोड़ेगा ना, तो पहले सदिश के हेड पर दूसरे का टेल होना चाहिए। नहीं, तो पहला सदिश ए वेक्टर हमारा, ए वेक्टर का ये हेड है, इस पर बी का टेल है। तो पहले सदिश के टेल से दूसरे सदिश के हेड को मिलाने वाला सदिश परिणामी सदिश कहलाता है। परिणामी हमने इसको यहाँ सी मान लिया तो कर दिया सी, क्या दिक्कत है? नहीं, तो ये हमारा हो गया। ये माने इसको आर भी कह सकते हैं ना, यही ना आर है, अभी तो सही लिखा था नहीं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर कितना? आर वेक्टर। आर के बदले क्या लिखा हुआ है? सी वेक्टर लिखा हुआ है। तो ये हमारा क्या होगा? सही विकल्प होगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी। नहीं, ये तो डायरेक्ट है कि दो सदिश को जोड़ना है तो पहले के टेल पर, पहले के हेड पर दूसरे का टेल रख दो, तो पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाना। ठीक है ना? अब यहां दूसरा सवाल लिखता है इसी में, पिछले प्रश्न में कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, ये देखना है अब की बात। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
संभव नहीं है। तो इसी में देखना है कि कौन संभव नहीं है। ए नंबर में हमने लिखा ए प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू कितना 0। बी नंबर में लिखा प्लस सी है सर। हम जो विकल्प दे रहे हैं उसको ना तुम अथी करेगा हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। सी नंबर में देते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर कितना सी वेक्टर। डी नंबर में देते हैं इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तुमको बताना है कि कौन सा गलत है, संभव नहीं है। सर ए नंबर संभव नहीं है। नहीं है। आंसर कौन होगा? देखो कौन गलत होगा इसमें कौन गलत है ये हम पूछ रहे हैं। कौन गलत है? देखो उसको देखेगा ना, उसको अगर सॉल्यूशन इसका तो काम नहीं है हमको, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, यहां से देखो, तुमको याद है हमने ऋणात्मक सदिश बताया था। ऋणात्मक सदिश क्या बताया था कि मान लो कोई सदिश ए वेक्टर है इधर नहीं, तो इसका ऋणात्मक सदिश किधर होगा? उल्टी दिशा में होगा। खाली मान में क्या होगा? चेंज होगा। क्या समझ रहा है कि नहीं? ए कोई वेक्टर है तो उसका ऋणात्मक सदिश क्या होगा? मान में सेम होगा, दिशा में क्या होगा? विपरीत होगा। तो देखो ये जो सी वेक्टर हमारा इधर से इधर है, हम इधर से इधर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बोलो? तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस सी लिखेंगे ना, बोलो ना। इसको क्या लिखेंगे? माइनस सी लिखेंगे नहीं। तो देखो अब इसके लिए ये ए बी और सी के लिए क्या लिखेगा तुम? ए वेक्टर यही लिखते हैं, यहाँ क्या लिखेगा? ए वेक्टर अब प्लस बी वेक्टर अब बराबर कितना? सी वेक्टर। तो ये है इसमें, बोलो इसमें बोला कौन संभव नहीं है? मैंने क्या गलत है, सही नहीं देखना है, अब की बार गलत देखना है। तो ऐसा होगा ना, तो ई नहीं ना होगा जी, ई तो सही हो गया, ई तो सही है, तो ई नहीं ना हुआ है, ई नहीं हुआ, ई तो सही हो गया। तो हम तुमको पूछ रहा है गलत है, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं क्या, तो देखो तो ए प्लस बी या इसको इधर लाएगा तो क्या होगा? माइनस सी नहीं हो जाएगा। इसको इधर करेगा प्लस साइन इधर लाएगा तो क्या होगा? माइनस सी नहीं हो जाएगा, बोलो ना। तो इसका मतलब ये भी क्या है? ई अगर सही है तो इसका मतलब क्या? ये भी सही है, कुछ थोड़े किए हैं, इसको बराबर क्यों सेट कर दिया है? तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। हमको तो गलत देखना है, ई सही हो गया है, समझा। अब देखो ये में यहाँ है लिखल ए प्लस बी माइनस, एगो यहाँ लिखा हुआ क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, लेकिन होगा क्या? ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0 न होगा है? सही क्या है? ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है क्या? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस विकल्प में हमारा क्या होगा? ये ना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बोलो? तो बी नंबर होगा। के ये तुम जो ABC या MGS का कोई किताब जो बनाओगे तब उसमें ये दिया हुआ है, वो दिया हुआ था, वो हमने ये लिया, ठीक है। थोड़ा सा इसमें अब तुम्हें कोई दिक्कत होगा नहीं होना चाहिए। देखो सदिश को इस साइड उस साइड कर सकते हो, ये समझने की बात है खाली। जैसे अब एक और फिगर देते हैं, अब तुमको ही कहना पड़ेगा। जैसे ये ए वेक्टर है, ठीक है ना, ये बी वेक्टर है, ये हमारा है। देखना
ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है कितना वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या देखेंगे हम कि देखो ये कैसा है, ये त्रिभुज के भुजा क्रम में है ना, देखो इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, अब फिर इधर से इधर चल गया ना, जी सर, बोलो ना, जी सर, तो क्रम में चल गया। जी सर। तो अच्छा इसका उल्टा क्या होगा, ये इधर सी वेक्टर है ना, तो इसका उल्टा इधर क्या होगा बोलो, तो इधर जो वेक्टर होगा माइनस सी वेक्टर होगा ना, जी सर। बोलो जी सर। इसका उल्टा क्या होगा, माइनस सी वेक्टर होगा कि नहीं होगा। जी सर। तो चलो अभी इसको सोचो, तो इसको और इसको, तो इसको अगर यहाँ उठा के रखेगा तो क्या लिखेगा यहाँ पे, ए वेक्टर अब प्लस बी वेक्टर बराबर कितना, माइनस सी वेक्टर, बोलो ना, जी सर, जी सर। लिखेगा कि नहीं। अभी हम ऐसे दिए हैं लेकिन ऐसे लिखेगा ना, तो इसको इधर लाओ, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर कितना, 0। तो कब 0 होगा, यहाँ हमने इसको गलत किया ना, ए प्लस बी प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 तब होगा जब वो किसी त्रिभुज के भुजा के रूप में व्यक्त हो और क्रम में व्यवस्थित हो। कैसे हो, क्रम में, जैसे ये इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया। इसमें ऐसा नहीं था, देखो इसमें क्या था, ऐसे था ऐसे था, क्रम उल्टा हो गया, जैसे ऐसे आया ऐसे आया, ऐसे आता है ना तब हो जाता ओ, लेकिन ये गया कैसे, ऐसे चल गया ना, बोलो ये ऐसे गया, ये दोनों तो क्रम में रहा लेकिन ये उल्टा हो गया नहीं। क्या इससे अर्थ निकलता है हमको कि यदि तीन सदिश किसी त्रिभुज के भुजा के रूप में नहीं एक क्रम में व्यवस्थित हो तो तीनों सदिशों का योगफल शून्य होता है, शून्य सदिश होता है ना, शून्य सदिश न होगा जी, 0 वेक्टर होगा ना, वेक्टर को जोड़ रहा है ना। तो इससे एगो नोट लिख सकते हैं हम कि यदि, नोट क्या लिखेंगे, यदि तीन सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर किसी त्रिभुज के भुजाओं के रूप में नहीं क्रम से व्यवस्थित हो, क्या है, क्रम से होना चाहिए, लेकिन क्रम से नहीं क्रमागत रूप से लिख देते हैं ना, या क्रम से निरूपित हो, मतलब रिप्रेजेंट हो नहीं, तो तीनों सदिशों का योगफल कितना होता है, इसको मिटा दें अब, तो नहीं मिटाएंगे तो कैसे होगा, तो ए प्लस बी प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर कितना होता है, शून्य होता है। मतलब तीनों सदिशों का योगफल कितना होता है, शून्य होता है। तीनों सदिश ऐसा रहेगा कहीं तो एकदम आंख मूंद कर क्या लिख देना है, 0 लिख देना, ऐसा रहेगा। तो चलो